ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 14 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ने स्मृति दिलाई कि अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान रहना चाहिए। अभी और कोई में भी तुम्हारी आंख नहीं डूबनी चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाबा कहे अभी तुम बुद्धि से संन्यास करते हो। इस पुरानी छीछी दुनिया में रहते हुए सबको भूलना है। बाबा कहे इस पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगानी है, यह कुछ आखिरी काम में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में क्यों दिल लगानी, मुझ बाप को और घर को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम हो जाएगा। तो बच्चों को यह फुरना लगा हुआ हो कि हमें विक्रम विनाश करने हैं। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बाबा कहे जिन बच्चों का पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा वह अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। बाबा हमारा सब कुछ आपका है। बाबा यह देह भी हमारी नहीं है। उनका सबसे मोह टूटा हुआ होगा, नष्टो मोहा होंगे। फिर कहा भगवान वाच बच्चों प्रति सब वेदों शास्त्रों का सार मैं अब तुमको समझाता हूँ। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, यह पढ़ाई बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे होगा। बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। यह फिर और कोई समझा न सके सिवाय बाप के। शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है। ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान वर्षण निकलते हैं, जिनको गौमुख कहते हैं। जिस ज्ञान अमृत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर धारणा के लिए कहा कि जो मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चे होंगे उनमें देवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ भी गया तो जट बाबा को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। तो बाबा कहेंगे बाबा से कनेक्शन ठीक रखो। बच्चे कहते हैं बाबा क्षमा करना, तो बाबा कहे क्षमा आदि नहीं होती है, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। अपने देवी मैनर्स धारण करने हैं, कर्मों का रजिस्टर ठीक रखना है। और साथ में कहा यह भी देखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं। और लास्ट में विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। मोह का कीड़ा ऐसा लगा हुआ है जो निकलता नहीं। तुम बच्चों को तो यहाँ ही नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए, तो पावन बनना है। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूब नहीं सकती। आज मुरली से प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूट जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व देवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव।
स्पष्टीकरण है, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं का उमंग उत्साह छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग उत्साह छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सुकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा कहे, अंतर्मुखी कब बनेंगे? जब मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन करेंगे, और मन का मौन अर्थात कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, ऐसा मौन रखेंगे, तब अंतर्मुखी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।